अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो जी सबसे पहले हम सब की तरफ से आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। और ये साल भी अल्लाह मियाँ सब के लिए रहमतों वाला और बरकतों वाला करे और सब लोगों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। तो आपको पता है साल का पहला दिन है और बस आज हम अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं और जैसे जैसे कि नया साल शुरू होता है और हम जैसे ही काम अपने शुरू करते हैं ना तो फिर वैसे ही सारा साल करते रहते हैं। तो बस अल्लाह मियाँ सबको हिम्मत दे, अल्लाह मियाँ सब के ऊपर अपनी रहमत करे और ये साल अल्लाह मियाँ सब के लिए बरकतों वाला, सुकून वाला करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी आज साल के पहले दिन ना मैंने कहा चलें कोई अच्छा सा आज खाना बनाते हैं, सबका दिल खुश करते हैं। तो यहाँ पर आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन मंचूरियन और साथ में फ़्राइड राइस। ये मेरी अब्दुल को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलें बच्चों को आजकल छुट्टियाँ भी हैं और साल का पहला दिन भी है, तो बच्चों की फ़रमाइश की आज कोई चीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर चिकन मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करके रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन, इसमें मैंने डाले हैं सारे मसाले। मसालों में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ी सी चिली सॉस और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और यहाँ पर इसमें ना मैंने थोड़ा सा लहसुन पाउडर और थोड़ा सा मैंने अनियन पाउडर भी डाला है। इससे भी इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत मज़े का होता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें वरना आप स्किप कर दें। और साथ ही यहाँ पर इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका डाल दिया है, कॉर्नफ्लावर और एक एग डाल दिया है। सब चीज़ों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल ले ली हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने ली है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को इस तरह क्यूब्स की शेप में हम काट लेंगे मंचूरियन में डालने के लिए और फ्राइड राइस में डालने के लिए। यहाँ पर जी 2026 की मुबारकबाद तो मैंने आपको दे दी, लेकिन आपने मेरे साथ ये ज़रूर शेयर करना है कि 2025 का साल आपका कैसा गुज़रा। मेरा 2025 का साल थोड़ा सा गम में भी गुज़रा और खुशी में भी गुज़रा। गम में इस तरह से गुज़रा कि मेरे 2 कज़नों की इसी साल डेथ हो गई थी और खुशी में इस तरह से गुज़रा कि हम लोग न्यूयॉर्क मूव हो गए, यानी सब अपनी फैमिली में आ गए। तो इस तरह से 2025 जो है वो थोड़ा-सा हमारे लिए गमगीन भी था और खुशी का बाइस भी था। और बाकी आपको पता है परेशानियाँ तो आती जाती रहती हैं और खुशियाँ भी आती जाती रहती हैं। खुशी और जो गमी है इन दोनों का चोली दामन का साथ है, तो ये साथ-साथ आते ही रहते हैं। तो ख़ैर आपने मुझे ज़रूर बताना है कि 2025 का साल आपका कैसा गुज़रा, आपने इस साल में क्या-क्या किया और बाकी 2026 जो है वो सबके लिए रहमतों वाला हो। तो यहाँ पर जी मैंने मंचूरियन के लिए और फ्राइड राइस के लिए वेजिटेबल्स भी काट ली हैं और अब यहाँ पर एग फ्राइड राइस बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये 3 एग लिए हैं, इनमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक डाल लूँगी और इनको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। मैं खाना बनाने से पहले ना सारी कटिंग वगैरह जो भी करनी होती है वो कर लेती हूँ, यानी खाना बनाने की तैयारी पहले कर लेती हूँ, फिर आराम से एक ही दफ़ा चूल्हे के आगे खड़े होके ना खाना बन जाता है। तो इस तरह बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर अब जी मैंने रख लिया है पैन में ऑयल और अब ये जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ना इसको हम फ्राई कर लेंगे मंचूरियन बनाने के लिए। यहाँ पर ना जैसे ही मैं चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस बना रही थी ना तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर मुझे कह रहे थे कि आज आपने साल का आगाज़ जो है ना वो चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस से किया है। तो मुझे लगता है कि पूरा साल ही ना हमने चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस ही खाते जाना है। कि कहते हैं कि साल का आगाज़ जिस खाने से किया जाए ना पूरा साल वो खाना ज़्यादा बनता है। क्या ऐसा है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे हस्बैंड तो यहाँ पर मुझे मज़ाक कर रहे थे। अब मैंने पूरा साल देखना है कि पूरे साल में ना मैं चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस कितनी दफ़ा बनाती हूँ। तो आपने भी मुझे ज़रूर बताना है क्या ऐसा होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर जी चिकन मंचूरियन बनाने के लिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब यहाँ पर बनाते हैं चिकन मंचूरियन। उसके लिए मैंने पैन रख लिया है, पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल
और इसमें इस तरह से मैंने थोड़ा-सा लहसुन जो है वो ग्रेट करके डाल दिया है और लहसुन यहाँ पर देखिए हल्का-हल्का सा ब्राउन हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये थोड़ी-सी टमेटो प्यूरी। इसको भी इसके साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे बार-बार यही कह रही हूँ कि आपने मुझे ज़रूर बताना है कि साल के पहले दिन आपने कौन-सा खाना बनाया है और फिर देखेंगे पूरा साल कि किसके घरों में वो खाना ज़्यादा बनता है। यहाँ पर मैं आज साल के पहले दिन चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस बना रही हूँ, तो आपने पूरा साल देख के बताना है कि मैंने कितनी दफ़ा चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस बनाए हैं। बस जी, ये हँसी मज़ाक तो आपको पता है कि हर घर में मियाँ-बीवी के दरमियान, बहन-भाइयों के दरमियान, सबके दरमियान चलता ही रहता है। ये हँसी मज़ाक ना हो तो आपको पता है कि ज़िंदगी गुज़ारना मुश्किल हो जाता है। तो बस हमारी तो यही सब कोशिश होती है कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम अमाल इस दुनिया में करते हैं कि वही हमारे साथ जाने हैं। तो इसलिए हर साल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी की दिल आज़ारी ना हो, सबके साथ हँसी खुशी रहें। बस ये ज़िंदगी आपको पता है 4 दिन की है। आजकल तो हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि इतनी ज़्यादा मैं कहती हूँ परेशानियाँ हैं कि इंसान को अगले ही लम्हे का नहीं पता कि उसके साथ क्या होना है। तो इसलिए जो हम अमाल इस दुनिया में करेंगे वही आगे जाके हमारे लिए जो है ना वो आसानियाँ पैदा करेंगे। तो इसलिए सबको खुशी-खुशी से रहना चाहिए और क्योंकि आपको पता है कि जितना हम हँसी-खुशी रहेंगे उतनी ही हमारी ज़िंदगियों में है जो वो आसानियाँ पैदा होंगी। तो यहाँ पर ये देखें मंचूरियन का मसाला भूनने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है फ्राई किया हुआ चिकन और इसमें अब मैं पानी डाल दूँगी। आपको पता है कि पानी जो है वो हम ग्रेवी के हिसाब से ही डालते हैं कि जितनी की ग्रेवी हमने रखनी है, पतला रखना है, इसको ज़्यादा थिक रखना है, वो हम अपने हिसाब से ही रखते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने रख लिया है जी पैन में मैं डालूँगी थोड़ा-सा ऑयल और ये जो वेजिटेबल्स काटी थी ना, इनको हम हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इससे इनका जो फ्लेवर है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त आता है ये मंचूरियन में। तो मैं हमेशा इस तरह से वेजिटेबल को ना हल्का-हल्का फ्राई करके ही मंचूरियन में डालती हूँ, तो ये बहुत मज़े की लगती हैं। बिल्कुल हल्का-हल्का सा इनको फ्राई करना है, ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना। तो ये लें सब्ज़ियाँ हमारी हल्की सी फ्राई हो गई हैं, अब हम इनको डाल देते हैं मंचूरियन में और यहाँ पर ये देखें सब्ज़ियाँ डालते ही ना कैसा कलरफुल हमारा मंचूरियन हो जाता है। और मेरी अब्दुल को ना यहाँ पर ये जो वेजिटेबल मैं इसमें डालती हूँ ना, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको पता है बच्चे वेजिटेबल बिल्कुल नहीं खाते और मैं जब भी इस तरह से मंचूरियन बनाती हूँ ना, मेरे अब्दुल का यही कहना होता है कि मम्मा इसमें ना वेजिटेबल ना डाला करें। और फिर वो पता क्या करता है, जब भी मैं उसको खाना खिलाती हूँ ना, वो चिकन खा जाता है और वेजिटेबल जो है ना वो सारी साइड पे कर देता है। क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? आपके बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते तो आप क्या करती हैं? मैं तो कभी कभार ना अब्दुल को ये बिल्कुल चॉप करके ना इसके कबाब बना के दे देती हूँ, क्योंकि आपको पता है वेजिटेबल जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और आजकल के बच्चे वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाते। तो यहाँ पर ये देखें जी अब्दुल के दादा अबू भी साल के पहले दिन हमारे घर आए हैं और साथ में हमारे लिए साल के पहले दिन ही ना गिफ्ट लेके आए हैं ये ड्राई फ्रूट्स तो नहीं, ये सिर्फ काजू लेके आए हैं जी। आज हमारे घर में आया है काजू और दूसरा आया है मिठाई में हमारे घर खजूरें, क्योंकि अब्दुल के दादा अबू को और मेरे हस्बैंड दोनों को ही डायबिटीज़ है, तो इसकी वजह से ना मिठाई हमारे घरों में ना बहुत कम आती है, तो इसलिए ना वो मिठाई की बजाय ना आज हमारे घर में आई हैं खजूरें। साल का पहला तोहफ़ा आया है जी हमारे घर में ये काजू और खजूरें। तो आप लोगों के घर में साल के पहले दिन कौन सा तोहफ़ा आया है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमारे घर में साल के पहले दिन का जो तोहफ़ा है वो आया है ये काजू और खजूरों का। तो यहाँ पर ये देखें जी मंचूरियन हमारा हल्का हल्का सा थिक हो गया है। इसको यहाँ पर करते हैं कवर, दूसरी साइड पे रखते हैं और यहाँ पर बनाते हैं फ्राइड राइस। फ्राइड राइस बनाने के लिए पैन में डालते हैं थोड़ा सा ऑयल और ऑयल को हल्का सा गर्म करते हैं और फिर इसमें जो हमने एग बीट करके रखे थे ना, नमक और काली मिर्च डालकर इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर शुक्र है मेरा मंचूरियन बन गया था। अब जल्दी जल्दी से मैं फ्राइड राइस भी बना लूँगी, क्योंकि अब्दुल के दादा अबू आ गए थे और जब अब्दुल के दादा अबू आ जाते हैं ना तो बस मेरे में ना एक तेज़ी सी आ जाती है कि मैं जल्दी से खाना तैयार करके ना बस उनको सर्व कर दूँ।
क्योंकि आपको पता है कि बुज़ुर्गों को ना इस स्टेज में आके ना भूख बहुत जल्दी लगती है। बेशक से वो थोड़ा खाना खाएँ, लेकिन उनको ना भूख बहुत जल्दी लगती है। तो यहाँ पर फ्राइड राइस बनाने के लिए अंडों को भी मैंने हल्का-हल्का सा क्रैम्बल कर लिया है और साथ ही इसमें मैंने ये बंद गोभी, गाजर और मटर डाल के इनको भी अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि ये हल्के-हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ। हमने इनको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना क्योंकि फ्राइड राइस में ये जो वेजिटेबल्स हैं ना वो खड़ी-खड़ी ही अच्छी लगती हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए ना तो फिर इनका मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर अब इसमें मैंने शिमला मिर्च भी डाल दी थी। अब इसमें साथ ही डालूँगी थोड़ा-सा सिरका, थोड़ी-सी सोया सॉस और साथ ही साथ इसमें मैं डालूँगी थोड़ी-सी चिली सॉस और इन सबको ना जल्दी-जल्दी से आपने मिक्स करते जाना है क्योंकि जब भी आप फ्राइड राइस बनाते हैं ना तो आपके चूल्हे की आँच जो है ना वो हाई होनी चाहिए और ये जल्दी-जल्दी से बन जाते हैं। तो कभी भी इसको आपने हल्की आंच पे नहीं बनाना क्योंकि चाइनीज़ जितने भी खाने बनते हैं ना वो हाई फ्लेम पे ही बनते हैं। तो यहाँ पर जी फ्राइड राइस में भी मैंने थोड़ा-सा लहसुन पाउडर और अनियन पाउडर डाला है। आप इसमें अनियन भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मेरा अब्दुल जो है ना वो अनियन बिल्कुल नहीं खाता। तो इसलिए मैंने इसमें अनियन नहीं डाले, अनियन पाउडर डाल दिया था फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पर जी मसाला हमने फ्राइड राइस का तैयार कर लिया। अब साथ ही इसमें बॉयल चावल डालकर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें साल के पहले दिन ही झटपट हमारा खाना जो है वो तैयार हो गया है। तो यहाँ पर फ्राइड राइस को भी मिक्स करके ना इसको हल्का-सा मैं दम पे रख दूँगी और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ कि चिकन मंचूरियन हमारा कितना मज़ेदार बना है। तो चलें इसको भी अब डिश आउट करते हैं और अब्दुल के दादा अबू को और अपने हस्बैंड को मैं खाना देती हूँ। बस खाना बन जाए ना जल्दी से तो मैं तो कहती हूँ कि मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि खाना बन गया है ना तो अब मुझे टेंशन नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर ये देखें जी हमारे जो फ्राइड राइस है ना वो भी कितने मज़े के खिले-खिले बनते हैं। तो यहाँ पर जी खाना हमारा तैयार हो गया है। अब मैं देती हूँ अब्दुल के दादा अबू को और अपने हस्बैंड को। तो यहाँ पर जी जैसे कि खाना मैंने टेबल पे लगाया ना तो मेरे हस्बैंड फिर दोबारा से मज़ाक करने लग गए। अब्दुल के दादा अबू से कहते हैं कि आज साल के पहले दिन हमारे घर में ये खाना बना है चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस का। बस अब आपने ना पूरा साल ही यही खाना खाना है। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पर देखें जी हम जा रहे हैं आइसक्रीम लेने। स्नो का देखें नामो निशान ख़त्म हो गया। बारिश हुई है ये देखें। हाँ ध्यान से पानी में ना पाँव रख देना, पाँव गीला हो जाएगा। ये देखें जी ये स्नो के इतने इतने से पैचेस रह गए हैं। और भाई ठहर जो गड्डी वाले हो सानू लंघ लैन देना। इधर से इधर से इधर से ये गाड़ी ने इधर टर्न होना है, उसने हमें रास्ता दिया। थैंक यू जी। ये देखें आज का वेदर कितना बाहर का ज़बरदस्त है। आज बारिश हुई है। जब भी बारिश होती है ना तो स्नो का नामो निशान ही ख़त्म हो जाता है। ऐसे हो जाता है जैसे बारिश ना स्नो का सफाया ही करके चली गई है। बहुत सर्दी है बाहर, हवा हल्की हल्की चल रही है लेकिन वेदर अच्छा है। सर्दी तो है ही लेकिन बाहर निकलने को दिल करता है। घरों में बंद रह रह के भी ना दिमाग ख़राब होने लग जाता है। तो मैं बाहर आई थी अब्दुल के साथ, कहता मम्मा आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा चल मुंडिया आइसक्रीम लेने चलते हैं। बड़ा फ़ायदा हो गया सानू आइसक्रीम का। न्यू जर्सी में हमें हफ्ते में एक दफ़ा मिलती थी और यहाँ पर डेली खाओ, पास ही है। वॉक करके जाएं और आइसक्रीम का मज़ा लें। ये देखेंगे कार वाला आ गया। ध्यान से नीचे देख के, इधर 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 उधर पानी में ना पाँव रखना। ये देखें जी यहाँ पे नहर चल रही है। कुछ कुछ पैचेस रह गए हैं, अभी भी लोगों के घर सजे हुए हैं। तो चले चलते हैं कारवल के अंदर। देखा हवा पीछे से धकेला आ रही है। यहाँ बहुत हवा है ना। हवा टोपी सर पे लो, सर पे टोपी लो। जे सुनते नहीं है सुन लिया करो, माँ प्यो दी सुन लिया करो, ताड़ा फायदा हो जाए।
चलें जी आइसक्रीम लेते हैं, अंदर जाके देखें। सर्दी में भी लोग आइसक्रीम खाने का जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है। और देखो अंदर लोग की डोगी ला के भी दे। चलो फोन करो। मैं करती हूँ तू अपनी तो पहले क्या है। चल आगे हो ना। उनको फोन तो करो, अपनी वीडियो को नहीं साथ खानी करो, आइसक्रीम। फोन। तो यहाँ पर जी आइसक्रीम खाते ही सर्दी ने मुझ पे कर दिया हमला। मैंने कहा गरम गरम चाय बना के पीते हैं ताकि बीमार ना हो। तो चलें इसके साथ ही अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।